सुधास्मितसमाश्लिष्टा नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। कान्तिशितामृषतीनिन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने प्रकृत्यामुनिगाङ्गसङ्गो राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। तो कल जो है गुरु तत्व का वर्णन और अपने गुरु की अतिशयता दिखाई और गुरु के द्वारा जो प्राप्त होने वाला ज्ञान है उस ज्ञान के 3 विशेषणों से ये बताया कि ये मनमुखी ज्ञान नहीं है, यानी वेदांत पुदर संगूढ़म, वेदांत प्रतिपाद्य है, संसार का उच्छेद करने वाला है और अद्वैत है, वस्तुगम, यानी सब वस्तु में प्राप्त है, ऐसा ये ज्ञान है। व्याकृतम अन्यों के द्वारा इसकी व्याख्या होने पर भी गुरु अनुशासन के द्वारा गुरु आज्ञा से ये ग्रंथ रचना कर रहे हैं। अब आगे बताते हैं कि जो प्रकरण है, जो ग्रंथ है, ये प्रकरण ग्रंथ, इसका विषय क्या है इसको बता रहे हैं। तो किम विषयम प्रकरणम इति चेत तद उपन्यासः। यदि किसी को शंका हो कि ये प्रकरण का विषय क्या है तो उसका यहां उल्लेख करते हैं। क्या उल्लेख करते हैं? विषय पीछे बता दिए थे वैसे, हालांकि अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन वहां अनुबंध के रूप में बताए थे। यहां बता रहे हैं इस ग्रंथ का विषय क्या है। तो कहते हैं यत सिद्धौ इदम सिद्धि यद असिद्धौ न किंचन प्रत्यक धर्मैक निष्ठस्य याथात्म्यम वक्ष्यते स्फुटम। यत सिद्धौ, जिसकी सिद्धि होने पर, इदम सिद्धा, इदम जिसकी सिद्धि होने पर इसकी सिद्धि हो जाती है। इसके माने इदम सिद्धि है ना, जगत की, जीव की, जगत की और ईश्वर की, इनकी सिद्धि हो जाती। यद सिद्धौ, जिसकी सिद्धि ना होने पर न किंचन, कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। तो प्रत्येक धर्मनिष्ठ, प्रत्यय धर्मिक निष्ठ के याथात्म्य को स्पष्ट कहते हैं। ये श्लोकार्थ हुआ। अब इस पर हम विचार करते हैं। यत सिद्धौ इदम सिद्धौ, क्या परमात्मा सिद्ध नहीं है? ये कहा रहे कि जिसकी सिद्धि होने पर जगत सिद्ध होता है। ये बात कि क्या परमात्मा की सिद्धि नहीं है? सिद्धि होने पर, सर्वत्र होने पर, परंतु उसके भास की आवश्यकता है। जब वो परमात्मा अंतःकरण में भास होता है तो उसी अंतःकरण भास से प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, इनकी सिद्धि होती है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय तीनों की सिद्धि होती है। प्रमाता जीव हो गया, अंतःकरण युक्त, अंतःकरण युक्त जो चैतन्य है वो कौन है? प्रमाता है। तो प्रमाता और ये वृत्ति, प्रमाण क्या है? ये वृत्ति,
अप्रमेय क्या है, ये विषय। तो अंतःकरण में यदि उसका भास ना हो, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है, सर्वत्र होते हुए भी जगत की प्रतीति नहीं सिद्ध होती जब तक अंतःकरण में उसका भास नहीं होता, क्योंकि प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों की सिद्धि हो जाती है। इधर आगे बैठो। यदि इसलिए उसका यह सिद्धों का मतलब है, यद सिद्धों का मतलब अंतःकरण भास सिद्धि। अंतःकरण में उसका भास होने से इसकी सिद्धि होती। तो प्रमाण प्रमाता यानी जो प्रमाण से युक्त था जीव, और ये वृत्ति और ये विषय, इनकी सिद्धि, इनकी तीनों की सिद्धि होने से, इस त्रिपुटी की सिद्धि होने से संपूर्ण जगत की सिद्धि होती है। यदि त्रिपुटी नहीं है तो ना तो ईश्वर है, ना जगत है, और ना ही ये वृत्ति है। जैसे सुषुप्ति काल में प्रमाता प्रमाण प्रमेय त्रिपुटी नहीं रहती तो वहां जगत भान भी नहीं होता, वृत्ति भी नहीं होती, और किसको ये भान हो रहा है, किसको ये फल व्याप्ति हो रही है, इसकी भी सिद्धि नहीं होती। और प्रमेय में ये जगत ही नहीं, प्रमेय में जो भी दृश्य बनता है, जो भी अन्य मालूम पड़ता है, सब प्रमेय है। तो ईश्वर भी क्या है, प्रमेय है। ईश्वर की भी सिद्धि नहीं होती। तो अंतःकरण में भास होने पर ही सबकी सिद्धि होती है। अंतःकरण के भास ना होने पर वो सर्वत्र होते हुए भी है, इस जगत की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वृत्ति सापेक्ष है। विषय और वृत्ति, इस पर विचार करें तो जो वृत्ति देश है और जो विषय देश है, ये अलग अलग सिद्ध नहीं होते। अब एकत्व की बात, इनको एक होकर के अलग अलग कैसे भास होते हैं। वृत्ति देश और वृत्ति काल और प्रमेय देश प्रमेय काल, ये सामने रखी पुस्तक, ये क्या है, प्रमेय है, और इसको हम देख रहे हैं, ये वृत्ति है। तो जब वृत्ति में ही एक ही काल में, एक ही देश में विषय और वृत्ति दोनों भास होती है, यदि वृत्ति आपकी नहीं बनी तो विषय की प्रतीति नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है, मन कहीं इधर उधर होता है, सामने से कुछ भी निकल जाए, पता ही नहीं चलता है कि हमने वो चीज देखी। तो वृत्ति देश में ही, वृत्ति के काल में ही जगत की प्रतीति है। जब वृत्ति है तो जगत है, वृत्ति नहीं है तो जगत नहीं है। जब तक हम देखते हैं तो जगत है, ना देखते हैं तो जगत नहीं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो विषय देश है, विषय काल है, वो वृत्ति देश वृत्ति काल से भिन्न नहीं है। तो प्रमाण अप्रमेय की ये दो नहीं है। अब प्रमाता प्रमाण की भी सिद्धि करते हैं कि ये दो ना हो करके ये भी एक ही है। ये प्रमाण वृत्ति किस आश्रय को लेकर के कहां ये उदित हुई है। प्रमाण जो अंतःकरण है वो किसके आश्रित है, वो जो चैतन्य के आश्रित है। तो जहां इसने आश्रय बनाया है ये उससे भिन्न नहीं है, यानी प्रमाण उस प्रमाता से भिन्न नहीं है। अब प्रमाण प्रमाता से भिन्न नहीं है तो अब यहां एक ही हो गया। अब उसका प्रमाता नाम भी सिद्ध नहीं होता,
क्योंकि प्रमाता नाम प्रमाण सापेक्ष था। जब प्रमेय नहीं रहा, प्रमाण नहीं रहा, अब प्रमाण नहीं रहा तो केवल चैतन्य अवशिष्ट ही रहा। तो एक ही चैतन्य इस अज्ञानता के कारण तीन रूपों में भास होने लगा। है वस्तुतः एक चैतन्य ही प्रमाण हुआ और एक वो चैतन्य ही प्रमेय हुआ। तो भास इसलिए जो ना होता नहीं है और दिखता है तो उसी को मिथ्या कल्पित कहते हैं। इसलिए ये त्रिपुटी जब तक वो चैतन्य परमात्मा जो है इस अंतःकरण में भास नहीं होता, तब तक ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय की सिद्धि नहीं होती। तो वही बात कहा कि यत सिद्धौ इदम सिद्धि, जिसके सिद्ध होने पर यह सिद्ध है। एक प्रकार से, इस प्रकार से जो अभी तरीका बताया ऐसे समझें। अब इसको ये जो बात बताई थी प्रकाशक के रूप में बताई थी, प्रकाशक की दृष्टि से बताई थी कि जहां उसका जब प्रकाशन होता है तभी उसकी प्रमाण प्रमेय की सिद्धि होती है, और वो तो पहले से सिद्ध है ही। अब इसको अधिष्ठान दृष्टि से भी सिद्धि की बात करते हैं। अपना अस्तित्व होना जो अस्तित्व है उसकी सिद्धि पहले होती है, और वो अस्तित्व ही अविद्या के कारण अनेक असत्ता के रूप में भासने लगता है। पहले मैं हूं, क्योंकि इस अपने होना यही परम सिद्धि है। इस सिद्धि के अतिरिक्त ये सिद्धि जब विषय के रूप में भास होगी तो जो विषय है, प्रमाण है, वो कैसे होगा? सत्ता के रूप में भास होने लगता है। एक ही सत्ता खंड खंड होकर के दिखने लगती है। तो ये जो सिद्धि है अधिष्ठान की दृष्टि से सिद्धि है। अधिष्ठान से वस्तु की सत्ता सिद्ध हो जाती है, प्रकाशक से उस वस्तु का भान होता है। तो सत से सत हो गया अधिष्ठान, अचित हो गया प्रकाशक। उस परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है। तो सत से सिद्धि विषयों के आकार बन जाते हैं, चित्त से उनका भास होने लगता है, आनंद से उन प्रमेय में, प्रमाण में सुख मालूम पड़ने लगता है। तो एक सच्चिदानंद परमात्मा ही उसका स्वरूप बोध ना होने से, एक अद्वितीयता का बोध ना होने से सत्ता रूप से आकार की सिद्धि, चेतन रूप से भास होने लगता है और आनंद रूप से सुख मालूम पड़ने लगता है। कहो कि दुख भी तो मालूम पड़ता है, कहो कि ये तो सुख की बात बताई गई। जो दुख भी, वो जो सुख मालूम पड़ता है राग से ही तो मालूम पड़ता है, शुद्ध आनंद तो है नहीं। वो जो राग है, राग का ही दूसरा पहलू का नाम द्वेष अर्थात दुख भी है। वो जहां सुख मालूम, सुख सापेक्ष जो दुख है, सुख के सापेक्ष है, इसमें दोनों पहलू वहां ग्रहण किए जाते हैं, सुख भी और दुख भी। यानी कहने का तात्पर्य हुआ, जब वो सत्ता विवर्त होती है तो ये आकार बन जाते हैं, अचेतनता विवर्त होती है तो उसका भान होने लगता है, आनंद विवर्त होता है तो राग द्वेष के रूप में मालूम पड़ने लगता है। तो ये अंतःकरण में भास होने पर ही सब मालूम पड़ता है। अंतःकरण सुप्त हो जाए तो फिर जैसे सुषुप्ति में अंतःकरण सुप्त हो गया तो कोई भास नहीं है। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र होते हुए भी
सब जगह है, परंतु जहां शीशा रखा है वहां उसका विशेष प्रकाशन होता है, वहां चमक मालूम पड़ती है। तो ऐसे अंतःकरण क्या है? शीशा है, दर्पण है। इस दर्पण में उस चैतन्य का भास हो रहा है। जैसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने पर अलग दूसरी जगह जाकर के कुछ भिन्न भिन्न आकृति चमकीली दिखाई देने लगती है, ऐसे ही अंतःकरण में चैतन्य का भास होने पर ये भिन्न भिन्न चमकीले के रूप में ये सब जो है ये जो भिन्न भिन्न जीव मालूम पड़ने लगते हैं। तो यत सिद्धौ इदम सिद्धि, उसकी सिद्धि होने पर उसका सिद्धि होने पर प्रमाता प्रमाण प्रमेय की सिद्धि तभी होती है। यत सिद्धौ, जिसकी सिद्धि ना होने पर, पहले अन्वय रूप से बताया, अब व्यतिरेक से कहते हैं कि यत असिद्धौ न किंचन, उसकी सिद्धि ना होने पर, भास ना होने पर कुछ भी भास नहीं होता है। तो ये इसका विषय है इस प्रकरण ग्रंथ का, यानी परमात्मा पर ब्रह्म ही इसका विषय है। तो प्रत्येक धर्मैक निष्ठस्सा याथात्वम लक्ष्यते स्फुटम, तो स्फुटम स्पष्ट रूप से उस प्रत्येक धर्मनिष्ठ की याथात्मता का वर्णन यहां किया जाता है। अब ये प्रत्येक धर्मनिष्ठ से इसके टीकाकार ने अलग अलग अर्थ किए। एक टीकाकार ने इसका अर्थ किया प्रत्येक धर्मिक निष्ठ से मैं जीव कहा। एक ने कहा इनमें अंतर कुछ नहीं आएगा, बताएंगे सबको। प्रत्येक धर्मक निष्ठ से, प्रत्येक धर्म एक निष्ठ से का स्वरूप उन्होंने कहा कि जीव के याथात्मता का इस ग्रंथ में वर्णन किया जाता है। एक कहते हैं वो सब देही इंद्रिय आदियों में का उनके प्रत्येक रूप से जो विद्वान है, और वही धर्म जिसका है, सब देहेंद्रिय आदियों में सबके प्रत्येक रूप से विद्यमान धर्म जिसका है वो प्रत्येक धर्मनिष्ठ है, अर्थात ये साक्षी चैतन्य को कहा गया। इसमें साक्षी चैतन्य कहा जाए। और एक टीकाकार कहते हैं कि ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ही निरूपण करता है, क्योंकि उससे ही सबकी सिद्धि होती है। तो ये तीन जो आचार्यों ने भेद बताए हैं, ये वस्तुतः भेद मालूम पड़ रहे हैं पर भेद है नहीं, क्योंकि जीव का स्वरूप क्या है? जीव का जो रूप है वो तो देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण सम्मिलित होकर के उसका जीव शब्द वाच्य होता है। जैसे कि घड़ा ये वाच्यार्थ है, ये रूप है। लेकिन जब घड़े के स्वरूप की बात कहते हैं तो क्या कहेंगे हम? ये मिट्टी है। ऐसे ही यहां समझ लीजिए कि जीव का जो रूप है वो तो देह, इंद्रिय, प्राण सम्मिलित है, इनसे इन उपाधियों से उपहित है। और जब उसके स्वरूप की बात कहते हैं तो केवल चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य रूप है। तो इस दृष्टि से भी जीव अर्थ लेने पर भी वो वही अर्थ निकलता है, और साक्षी चैतन्य लेने पर भी देहेंद्रिय आदियों में जो प्रत्येक रूप से विद्यमान है वो भी वही अर्थ निकल रहा है, चैतन्य रूप ही। और ब्रह्म शब्द कहने से तो है ही। तो ये तीन अर्थ अलग अलग होकर के भी ये एक ही बात को बता रहे हैं। चाहे ये कहो
जीव के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करता है ये ग्रंथ, अथवा ये कहो कि ब्रह्म स्वरूप का ही निरूपण कर रहा है। तो ऐसा ये ब्रह्म तत्व का यथार्थ स्वरूप या जीव के स्वरूप का निरूपण ये ग्रंथ करेगा, ये इस प्रकरण ग्रंथ का विषय है। क्योंकि इस ब्रह्म तत्व के ज्ञान से ही दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होनी है। क्योंकि जो पहले कह के आए थे, क्या था प्रयोजन इसका? दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, ये प्रयोजन बताया था। तो वो इस परमात्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से ही निवृत्त होगा, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होगी। तो ये इस ग्रंथ का विषय की बात बताई। अब इस ज्ञान को जो सुनाने वाले गुरु हैं, उसके विषय में कहते हैं कि विवक्षित प्रकरण अर्थ प्ररोचनाय अनुक्त दुरुक्त अप्रमाण कारण संख्या विदासेन स्वगुरु प्रमाण वर्णनम। कि जो विवक्षित प्रकरण अर्थ है, इस प्रकरण का अर्थ जो ब्रह्म स्वरूप बताया, उसमें रुचि पैदा करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए, श्रद्धा कराने के लिए कि अनुक्त दुरुक्त प्रमाण, किसी को ये हो कि जो इस विषय में हमारे गुरु नहीं जानते हैं या कम जानते हैं, ठीक नहीं जानते हैं, तो ये कथन जो है, इस कथन कहने से ये वो अप्रमाण्य हो जाएंगे। गुरु जी इस बात को नहीं जानते हैं या गलत जानते हैं, ऐसे हैं होने से ये अप्रमाण है। किसी को ऐसी शंका हो तो इस शंका को दूर करने के लिए कहते कि नहीं, हमारे गुरु की प्रामाणिकता है। इन गुरुओं की कसौटी भी तो कोई होती है ना। सब गुरु कहते हैं, सब शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरु ब्रह्मनिष्ठ है, हमारे गुरु ब्रह्मनिष्ठ है। कोई भी ऐसा नहीं कहता। पर ये कसौटी क्या है कि ये ब्रह्मनिष्ठ है? सब कहते हैं, क्योंकि भाव की कोई गति नहीं है। भाव तो कहां लेके पहुंचा दे, कैसे कैसों को गुरु बना देते हैं, उनको जो है सिद्ध बना देते हैं। तो भाव से उनकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती। देखो, अभी प्रमाण और आदर्श की बात भी थोड़ा करते हैं। आदर्श और प्रमाण दोनों भिन्न भिन्न चीज है। आदर्श एकांगी होता है, एक के लिए हो सकता है। एक कोई महात्मा है, वो आपके लिए आदर्श है, पर किसी दूसरे के लिए आदर्श तो नहीं हो सकता। आदर्श में व्यक्तित्व भाव है। आदर्श किसी गुण, क्रिया आदि को लेकर के आदर्श होता है, लेकिन प्रमाण किसी गुण, क्रिया आदि को लेकर के नहीं होता। सार्वभौम है। प्रमाण कहते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम, जो प्रमा का कारण हो। प्रमा माने ज्ञान, जो ज्ञान उत्पन्न करे, यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करे, उसको प्रमाण कहते हैं। भाव कोई ज्ञान नहीं कराता है। भाव किसी आकृति को पकड़ता है, किसी व्यक्ति को पकड़ता है। और प्रमाण जो है ज्ञान कराता है। तो प्रमाण जो है सार्वभौमिक है, सबके लिए है। आदर्श किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। तो यहां कोई आदर्श होने से महात्मा की, गुरु की सिद्धि नहीं होती है। भाव से उसकी सिद्धि नहीं होती है, प्रमाण से सिद्धि होती है। यही बात आचार्य यहां कह रहे हैं कि हमारे गुरु में
कोई कि इन्होंने ठीक निरूपण नहीं किया, ये नहीं जानते हैं इसलिए अप्रामाणिक है, तो ऐसी शंका किसी को हो तो कहते नहीं, हमारे गुरुदेव प्रामाणिक हैं, आदर्श नहीं है, प्रामाणिक है। क्योंकि वो प्रमाण, उनका जो अनुभव है, गुरुदेव का जो अनुभव है, वो शास्त्र जिसको बताता वही अनुभव उनको हुआ है। इसलिए तीनों एक रेखा में होनी चाहिए। कल भी बताया था, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। यदि शास्त्र कसौटी पर यदि गुरुदेव की अनुभूति मिल रही है तब तो प्रमाणित है। यदि शास्त्र कसौटी से गुरु का अनुभव और है तो फिर वो जो है प्रमाणित नहीं है। तो वो बात कहा, गुरु तो वेदांतराद्धांतः तत्नो वच में सत्यतः सहस्रकर्ण व्याप्ते खद्योत किम प्रकाशये। गुरुक्त, जो गुरु ने कहा है, जिस ज्ञान को कहा है, वो क्या है? वेदांत सिद्धांत का ही वर्णन किया है। उनका अनुभव वेदांत सिद्धांत से मेल खाता वही है। अच्छा, ऐसा माना, ऐसे उसको क्या कहोगे कि गुरुजी अब अनुभव अपना बता रहे हैं और वेदांत से तो मेल खाता है? परंतु ये कहता है कि ये जो अनुभव है मेरा, ये मेरा ही अनुभव है, इसको आज तक किसी ने ना जाना है ना जान सकेगा, तो इसको क्या कहेंगे? प्रमाण नहीं। क्या कहेंगे महाराज? वो तो उनका अपना कल्पना है। वो जो है, एक तो दोष ये आता है कि वो कृतज्ञ कृतज्ञ मान लिया जाए, मैं उसका अनुभव ये भी है, अशास्त्र का खंडन कर रहा है, खंडन किया तो एक तो कृतज्ञ है। एक बात, पहली बात तो संभव ही नहीं है कि उसको ये अनुभव है, उसको ये ज्ञान है, ये है ही नहीं। अगर लगता भी है तो एक तो ये बात सिद्ध हो जाती है, कृतज्ञ है कि जिससे लिया है उसको, उसके प्रति उसकी कृतज्ञता उस व्यक्त नहीं करता। तो जो कृतज्ञ है वो ज्ञानी भी नहीं हो सकता। पूर्ण ज्ञान होगा तो कृतज्ञता नहीं होगी। हाँ, ज्ञानी नहीं है तो फिर ना। इस दृष्टि से हम कह रहे हैं, जो उन्होंने सुना रहा है कि हमारी श्रुति से मेल खा रहा है, किसी को ऐसी भ्रांति हो जाए, ये तो बात ठीक है। ये जो शास्त्र के खंडन कर रहा है वो अनुभव है ही नहीं, उसको अनुभव संभव ही नहीं है। पर ऐसा किसी को लगता है कि वही तो श्रुति की बात ही कह रहे हैं, तो वहां, और वो कहता है कि नहीं, तो वो ज्ञान तो उसको है नहीं। और दूसरा दोष ये भी है कि वो कृतज्ञ भी है, वो चुरा करके भी, हाँ, चोर कहो, वो चोर भी है। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिससे वो ग्रहण किया है उसको बताने में उनको बड़ी झिझक लगती है, शर्म लगती है, क्योंकि उनकी समाज में ज्यादा प्रतिष्ठा हो गई और जिन्होंने वो ज्ञान कराया उनकी प्रतिष्ठा है ही नहीं। तो इस दृष्टि से भी वो नहीं बताना चाहते हैं। अनेक कारण होते हैं। कहने का मतलब ये अज्ञानी ही है, और अज्ञानी के अलावा उसमें और बहुत सारे दोष भी हैं। अज्ञानी है तो यहां तक मान लिया, लेकिन इतना ही नहीं, उसमें और दोष भी, कृतज्ञता आदि के दोष भी वहां मौजूद है, इस चौर्यता के भी दोष वहां मौजूद हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी दोष मौजूद हैं, अपनी विशिष्टता दिखाने के लिए ये दोष मौजूद है। जो सत्य है उसका जो स्वरूप स्पष्ट है, कुछ उस सत्य की प्रशंसा के लिए भी सत्य का निरूपण करते हैं। जो सत्य की प्रशंसा के लिए कहते हैं वो भी क्या है, वो भी उस स्वरूप का बोध नहीं होता।
और जैसे एक गांधी की एक बात सुनाते हैं। गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं अपनी पत्नी के साथ संसर्ग में था, मेरे पिता मरने जा रहे थे, अब मेरे पिता ने पानी मांगा, अब मैंने पानी नहीं दिया। ये गांधी ने आत्मकथा में लिखा, और जो आत्मकथा में लिखा मैंने, अब लोग कहते हैं कि कितनी सत्यता, ऐसी बात कौन बता सकता है, पर ये बात जो है उस अपनी सत्यता की प्रशंसा लूटने के लिए ये बात कही जाती है। ऐसे बहुत, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दृष्टांत बनते हैं कि हम सत्य बोलते हैं, पर बिना सत्य कोई प्रयोजन ना हो उस बोलने का, उस सत्य बोलने का कोई प्रयोजन नहीं हो तो उस सत्य बोलना व्यर्थ होता है। ख्याति लाभ। हाँ, ख्याति लाभ होगा, वो जो है ख्याति के लिए होगा, उस सत्य का बोलना जो है व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं है। अब जैसे कोई कहे कि मैं तो अपनी पत्नी के पास स्पर्श करके आया, अब बता बोलने की क्या जरूरत है। अभी है तो सत्य है, पर इस सत्य का प्रयोजन क्या है? नहीं, सत्य भी नहीं है तो व्यवहारिक बात। तो हाँ, ना व्यवहारिक सत्य की बात क्या है? कोई परमार्थ सत्य होता तो सबके विषय में कहा भी जाता। हाँ, ये जो है, तो ये सब प्रशंसक की बात है। तो सत्य सरल है, सहज है, स्पष्ट है। तो ये अनुभूति, सत्य स्वरूप की अनुभूति जो शास्त्र ने प्रतिपादन किया है, उस शास्त्र का प्रतिपादन आपके गुरु की अनुभूति से मेल खाता है, नहीं खाता है? मेल नहीं खाता है तो भाई आप वो मुक्त पुरुष नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। ये आज धोखा क्यों हो रहा है? हम शास्त्र से बिल्कुल अनभिज्ञ हो गए। शास्त्र परंपरा जो हमारी जो थी उससे हम खंडित हो गए हैं, इसलिए कहीं भी जाकर के चिपक जाते हैं और उनको हम अपना सर्वस्व मान लेते हैं, तो वहां फिर धोखा मिलता है। क्योंकि ये शास्त्र जो है किसी पुरुष की रचना नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष ने इसको बनाया नहीं है। अवतार भगवान रामकृष्ण आदि जो अवतार हैं, उन्होंने भी इस शास्त्र की रचना नहीं की है। ये अपौरुषेय है, किसी पुरुष की रचना नहीं है, किसी अंतःकरण की छाप इसमें नहीं है। अनादिकाल है, क्या है? अपौरुषेयत्वम अस्मर्यमाण कर्तिकत्वात् नियत अनुपूर्वित्वात् अपौरुषेयत्वम। इसके रचयिता का कहीं स्मरण नहीं होता, बनाने वाले का। इसलिए वेद में रचयिता की, कर्ता की बात नहीं कही गई है, वहां वचन की बात कही जाती है। वेद के मंत्रों के रचयिता नहीं होते, उन वेद के मंत्रों के दृष्टा होते हैं। इसलिए एक मंत्र के कई दृष्टा होते हैं। यदि रचयिता होता, वेद उस मंत्र का रचयिता होता तो एक ही होता। जैसे एक कविता आपने लिखी तो आप ही उस कविता के रचयिता हैं, और वही भले के चोरी से नाम अपना कोई डाल दे अलग बात है, पर रचयिता आप ही है। परंतु यहां एक मंत्र के कई दृष्टा हैं, गायत्री मंत्र के कई दृष्टा हैं। विश्वामित्र भी हैं, वशिष्ठ भी है। तो जो वस्तु जैसी है आपने भी देखी, औरों ने भी देखी। तो इसलिए इस वेद, अपौरुषेय वेद जो है, किसी की वासना का, अंतःकरण की छाप नहीं है। ये यथापूर्वम अकल्पयत,
जैसे पूर्व कल्प में वेद था वैसे ही इस कल्प में और आगे के कल्प में भी होगा। वहां किसी अंतःकरण की छाप उस पर नहीं लगती। इसलिए ऐसा परम प्रमाण, ऐसा प्रमाण की कसौटी पर यदि ये आपके गुरु का अनुभव तुलता है तो ठीक। और देखो, हम लोग वैदिक सनातन धर्म इतने उदार हैं, किसी व्यक्ति विशेष आदि को पकड़ कर नहीं रहते। मुसलमानों में मंसूर को यह बोध हुआ, उसने कहा कि मैं ब्रह्म हूं, अनहलक, मैं खुदा हूं। हिंदुओं ने उसको अपना लिया, अनुभव हुआ। मुसलमानों ने सूली पर चढ़ा दिया, मार दिया उसको। तो ऐसा नहीं है कि जो इस वैदिक परंपरा में हो उसी को ये ज्ञान हुआ हो तभी हम स्वीकार करेंगे। अन्य को भी जो ज्ञान हुआ है तो भी हम लोगों ने स्वीकार किया है, क्योंकि श्रुति सम्मत वो ज्ञान है। किसी एक व्यक्ति ने कहा हुआ ज्ञान यदि श्रुति सम्मत नहीं है तो भले ही कितना ही उत्कृष्ट क्यों ना हो, उसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। महात्मा बुद्ध की बात आती है, 24 अवतारों में है, लेकिन उसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वेद का खंडन किया। और मंसूर ने उस अनुभव को दिखाया तो उसको भी हमने स्वीकार कर लिया। तो बात गीता को हम क्यों मानते हैं? इसलिए नहीं मानते कि भगवान श्री कृष्ण ने कही है। भगवान श्री कृष्ण ने उसी श्रुति अनुभव को कहा है, इसलिए वो और उसमें 4 चांद लग गए। श्रुति को ही उन्होंने व्याख्यान कर भी अपने मुख से कहा, उनके मुख से निकल गई वो गीता, तो और जो है 4 चांद लग गए उसमें, पर उस श्रुति का ही प्रतिपादन किया। इसलिए हम उसी को स्वीकार करेंगे, भगवान भी उसी को स्वीकार करेंगे जो शास्त्र सम्मत जिसका अनुभव है। आस्तिकता और नास्तिकता की परिभाषा क्या है? जो ईश्वर को माने वास्तविक, जो ईश्वर को माने नास्तिक, ऐसी परिभाषा हम लोग नहीं देते हैं। क्या परिभाषा है? जो वेद को माने वास्तविक, जो वेद को ना माने नास्तिक। तो उस अपौरुष वेद से अपने गुरु का अनुभव मिल रहा है, तब तो बात ठीक है, और नहीं तो भाई धोखा हो सकता है। कहीं किसी आप आदर्श रूप से गुरु मान रहे हैं, भाव रूप से मान रहे हैं, किसी लाभ ख्यापन आदि के द्वारा मान रहे हैं, उससे वो चीज भले ही प्राप्त हो जाए, हम नहीं कहते नहीं प्राप्त हो, परंतु उसको ये वेदांत प्रतिपाद्य औपनिषद ज्ञान उसको नहीं हो सकता, यानी मुक्त नहीं हो सकता। तो गुरुक्त वेद राधांत, जो गुरु जी ने कहा है वो वेद का सिद्धांत है, इसलिए हमारे गुरु जो है प्रामाणिक है। तत्व नहीं वचमी शक्तितः। अब मेरी क्या शक्ति है, मेरी क्या सामर्थ्य है कि मैं वहां कुछ कह सकूं, उनके ज्ञान पे मैं कुछ अंगुली उठा सकूं, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। वचमी शक्तितः नो तत्र, हमारी क्या सामर्थ्य है कि वहां उस ज्ञान पे हम अंगुली उठा सकें, क्योंकि वो उनका जो ज्ञान है श्रुति सम्मत है। तो कैसा है ये? तो ऐसा हो गया तो सहस्र किरण व्याप्ति, यहां आकाश शब्द अवशिष्ट है, ऐसा समझना चाहिए, अध्यार कर लेना चाहिए कि आकाश में सहस्रों किरणों से व्याप्त सूर्य है। आकाश में हजारों किरणों से जो व्याप्त सूर्य है, उसको एक खद्योत जुगनू पटपीवना प्रकाश दिखावे, तो वैसे इसके समान है। उस मैं तो एक अपनी जो है ये
ऐसा नहीं है उनको ये बोध नहीं है, सुरेशाचार्य को बोध नहीं है, पर गुरु के प्रति विनम्रता भी व्यक्त होती है। तत्व बोध होने पर भी, विवेक चूड़ामणि में आप देखिए, तत्व बोध होने पर भी गुरु के पास गुरु का मिलन होता है तो प्रणाम ही करता है। व्यवहार में शास्त्र गुरु से अद्वैत नहीं होता है, वहां द्वैत ही होता है व्यवहार दशा में है। हाँ, और वहां जब भी गुरु के पास मिलेंगे तो सिर झुकेगा ही झुकेगा। तो वही बात यहां आचार्य कह रहे हैं, सुरेश्वराचार्य अपने गुरु शंकराचार्य को, कि मैं तो जुगनू हूं, उनका ज्ञान तो आकाश में व्याप्त हजारों किरणों से व्याप्त सूर्य के समान है, मैं उनको क्या क्या जो है प्रकाशित कर सकता। तो इससे एक तो उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्याप्त की है कि जिनसे जो भी लिया है उनके प्रति वो समर्पित हैं, कृतज्ञ हैं, और गुरु के अनुभव को श्रुति से सम्मत दिखाया है। इस सारी ये सब बात इस श्लोक से स्पष्ट हो जाती है। ऐसे बहुत लोग होते हैं, अरे ग्रंथों की रचना कर रहे, क्या पहले ग्रंथों की रचना नहीं हुई क्या? ये कागज को काला करने से क्या प्रयोजन? ऐसे लोग बोलते हैं कि क्या पहले आचार्य नहीं हो गए, इतने आचार्य हो गए, क्या उन्होंने उस तत्व का निरूपण नहीं किया जो तुम कागज काले कर रहे हो? तो उसके विषय में कहते हैं गुरुणैव वेदार्थस्य परिसमाप्तत्वात्, गुरु के द्वारा गुरु जी ने समस्त वेदार्थ का व्याख्यान भली भांति कर दिया है। ऐसा नहीं उन्होंने कुछ बाकी चीज छोड़ी, सब कुछ कर दिया है। प्रकरण उक्तौ ख्याति आदि अप्रमाण कारण आशंका, किसी को ऐसी शंका हो कि सुरेश्वर तो अपनी ख्यापन के लिए ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। आदि शब्द से क्या लेना है? ख्याति आदि शब्द से लाभ के लिए, ख्याति के लिए और लाभ के लिए, क्योंकि ग्रंथ लिखने से लाभ भी होता है, पैसा का लाभ भी हो जाता है। 10 रुपए की पुस्तक छपी, 20 रुपए में बिक करके दुकानों पर रख देते, मिल जाती है। ऐसा बहुत पुस्तक रखी जाती है बेचने के लिए। वो सब एक ही है, ख्याति लाभ पूजा। हाँ, तो आदि शब्द की संगति लगाने के लिए, आदि शब्द की संगति है पूजा कराने के लिए, पूजा के लिए, लाभ के लिए है। आदि शब्द ख्याति के बाद आदि शब्द कहने से, हालांकि ख्याति में सब आ जाता है, पूजा भी आ जाता है, लाभ भी आ जाता, सब आ जाता है, पर उसको और स्पष्ट करने के लिए और खोलने के लिए आदि शब्द का प्रयोग किया। तो कहते हैं लाभ के लिए, पूजा के लिए भी होने से इस ग्रंथ ये प्रमाण नहीं होगा। यदि किसी को ऐसी आशंका हो तो कहते हैं तद एतद विदासार्थम उपन्यासः, इसकी निवृत्ति के लिए, किसी को ऐसी शंका हो कि अपनी ख्याति लाभ के लिए ग्रंथ लिखा जा रहा है, तो उसे कहते हैं इसकी निवृत्ति करने के लिए श्लोक देते हैं, न ख्याति लाभ पूजार्थम ग्रंथो अस्माभिदीर्यते स्वबोध परिशुद्ध्यर्थम ब्रह्मण्यक शास्त्रसु। ये जो ग्रंथ लेखन है, न ख्याति लाभ पूजार्थ, न ये ख्याति के लिए है, न लाभ के है लिए नहीं है, और न पूजा के लिए है। ग्रंथों अस्माभिदीय, ग्रंथ हमारे द्वारा जो लिखा जा रहा है, ये पूजा लाभ के लिए नहीं है। फिर किस लिए है? तो स्वबोध परिशुद्ध्यर्थम, अपने बोध की परिशुद्धि के लिए। अपनी बोध की परिशुद्धि कैसे होगी? जब कोई बात विद्वान में कही जाती है, देखो कोई
कोई महात्मा अपने शिष्यों में, भक्तों में कोई बात कहता है तो उसमें बल नहीं है, वो सब मान लेंगे तो गुरु जी ने कही है, गुरु जी ने कही है। लेकिन वो उस बात को यदि विद्वानों में कही जाए तो तुरंत जो है बिल्कुल, अभी हम एक वाक्य गलत बोले तुरंत मुंह पकड़ लेंगे, महाराज बोल नहीं लगे आप उसे पकड़ लेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। इसलिए साधुओं में सत्संग करना, विद्वानों के बीच में सत्संग करना एक अलग बात है, और वैसे सब में करना अलग बात है। सुन रहे हम? वो तो सुन ही रहे हैं। हाँ, तो स्वबोध परिशुद्धर्थम, अपने बोध की परिशुद्धि के लिए विद्वानों के, ये ग्रंथ विद्वानों के बीच में जाएगा कि इसको ऐसे वैसे लोग थोड़ी पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए कोई ग्रंथ लिखता है विद्वान तो उस पर लोग खंडन लिख देते हैं, लिखे जाते हैं, ये खंडन इन्होंने ऐसा गलत किया। तो स्वबोध परिशुद्धर्थम, अपने बोध की परिशुद्धि के लिए, अपने बोध स्पष्टता के लिए ये ग्रंथ लेखन हो रहा है। और देखो एक बात हमारे अनुभव में भी आई, ये बात जब किसी को सुनाना हो ना, स्वयं पढ़ना हो और किसी को सुनाना हो, तो सुनाने के लिए ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, स्वयं पढ़ने के लिए इतना परिश्रम नहीं। सुनने वाले दृष्टिकोण भी ध्यान रखना। हाँ, दृष्टिकोण भी ध्यान रखना पड़ता है, वो है ही बात। और अब खुद भी परिश्रम करना पड़ा, जिसमें जो भी हम कहीं ग्रंथ पढ़ाए हैं, प्रवचन किए, ऐसे नहीं बिना ग्रंथ देखे हुए जाकर एकदम तुरंत बोलने लगे। और सभी विद्वान, महाराज जी भी जब ग्रंथ जाते थे प्रवचन करना तो ग्रंथ देख कर जाते थे, जबकि उनको कोई वस्तु अस्पष्ट नहीं थी जी। तो अपने बोध की, अब विद्वानों के बीच में कहने से वो जो उस बोध में कुछ मलिनता रह जाती है, वो मलिनता छूट जाती है। इसलिए इस बोध को, स्वबोध को परिशुद्धि करने के लिए मैं ये ग्रंथ लेखन कर रहा हूं। कैसे? दृष्टांत देते हैं इसमें। ब्रह्म बिन निकसास्मसु, जैसे सुनार होता है, सोने की परीक्षा कैसे करता है? कसौटी पर घिस करके वो परीक्षा लेता है कि सच्चा सोना है और ये नकली है। तो ऐसे ही ये ब्रह्मविदों के बीच में ये जो ज्ञान है, ये कसौटी के समान है। ये वहां जो है परीक्षा हो जाएगी, तो उस परीक्षा के लिए, परीक्षा होने से उस ज्ञान की शुद्धि हो जाएगी। तो जो उसमें जो कुछ भ्रांति आदि रह गई है, वो इसकी परिशुद्धि हो जाएगी। इसलिए ये अपने ज्ञान की परिशुद्धि के लिए ये ग्रंथ रचना हो रही है, ना कि पूजा के लिए, लाभ के लिए, ख्याति के लिए इस ग्रंथ की रचना नहीं हो रही है। ख्याति के लिए तो मान सकते हैं, कैसे मान लेंगे? तो ख्याति मानोगे तो सब आ जाएंगे ना, ख्याति में सब कौन सी चीज बैठ जाएगी। मान लो पढ़ रहे हो आप, तो आपकी ख्याति ना है इसमें। अब हम ख्याति के लिए कर रहे, हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा, किसी और को लगे। अगर ख्याति करनी होगी हमको तो फिर ऐसा डब्बा पर रख कर ना सुनाएंगे, फिर तो मंच पर बैठ कर सुनाएंगे। ना अपने पर ना, हम सबकी बात कह रहे हैं। नहीं, ये अवान्तर फल है उसका, अवान्तर फल है, ये है। ख्याति भी होगी, लाभ भी होगा, वो ये सबके साथ है। ये होगा, या मौन होके बैठा रहे, वो 100 साल से सिद्ध बैठा रहे, कोई लोग ना वो होगी, लेकिन दूसरों के लिए वो उसको यदि उसका अभिमान बन रहा है, उसको ये होता है कि हमारी ख्याति हो रही है, पूजा हो रही है, तब तो गलत है। लेकिन दूसरे अवान्तर फल का मतलब होता है कि उसका लाभ लेना शुरू करता है, तो ये गलत है। और जो है अपने ज्ञान के लिए ठीक है, लेकिन ये तो होगा तो जरूर, अवान्तर फल तो होगा, क्योंकि
हमने अपने देखा, जब तक हम नहीं बोलते तो कोई कुछ समझता ही नहीं था, और जब बोलने लगे तो कहे ये तो महात्मा ठीक है भाई। ऐसी ख्याति तो होती है, बहुत लोग होती है। मंच पे जब तक नहीं बोले, मंचों पर नहीं बोले, तब तक तो नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ऐसा ही है। तो अब जब बोले तो गए लोग, वही जो ना समझते वही आदत देने लगे। तो अवान्तर ख्याति है, लेकिन उस ख्याति को हम अपने फल व्याप्ति करेंगे, अपने अभिमान का उद्देश्य से हम बना कर रखें, तो यह उसका निषेध किया जा रहा है। अब ख्याति तो हो गई कि ग्रंथ किसने लिखा है, सुरेश्वराचार्य ने लिखा, कि ख्याति नहीं हुई। रामपाल ने की गीता बनाई थी, और एक जो उनकी यथार्थ गीता है। कई चीजें ऐसी हैं मैंने देखा कि श्लोक यूं ही, चौपाई यूं ही, उसका अर्थ बदल देते हैं, इसमें क्या हुआ? हाँ, तो ये है ना, वो शास्त्र प्रतिपादित नहीं है, वो श्रुति प्रतिपादित अर्थ नहीं है। हमारे रामघाट में ननुआ के यहाँ भी ननुआ की गीता भी लिखी गई, दोनों परंपरा के अनुसार नहीं है जिनका नाम ले रहे हो आप। वो परंपरा के अनुसार है ही नहीं। रामपाल ने कितनी मोटी बताई, अरे कितने लिख दो, रामपाल ना हो श्यामपाल, कितने, वो शास्त्र जो खंडन कर रहा है वो तो काय का उसकी बात कहे ना। अब ऐसे किसी रामघाट में ननुआ में भी गीता लिखी गई थी, है रामघाट में भी ननुआ ने भी गीता लिखी थी। अब मान लो प्रमाणित उसको, अपने ख्याति का लाभ लिया तो जेल में, किसी को कोई प्रमाण नहीं है। ख्याति जब लाभ लेगा, भौतिकता में मिलेगा तो निश्चित उसका ज्ञान को भौतिक। देखो कोई ग्रंथ से मतलब नहीं है, ग्रंथ किसी ग्रंथ से मतलब नहीं है, वो श्रुति सम्मत है या नहीं है, इस बात को देखना। ऐसे कोई भी लिख दे। अब बताया ना मैंने कि ननुआ ने भी गीता लिखी थी, क्या यहाँ उसकी पुस्तक बनी थी, है तो वो क्या प्रमाणित मान ली जाएगी? ऐसी बात नहीं। एक बात सुनिए, बस अब नहीं बोलूंगा, कान में ऐसा देने कोई बात नहीं है। हमें श्लोक यूं लिखते हैं, चौपाई यूं लिखते हैं, श्लोक करेंगे यूं ही, गलत नहीं लिखते, लेकिन अर्थ का विध्वंस करते हैं। हाँ, तो वो जो है ना श्रुति सम्मत नहीं है, अर्थ का विध्वंस। श्रुति सम्मत नहीं है। अब चलो आ गए अनर्थ। अनर्थ हेतु पुरुषार्थ तब हेतु प्रकरण अर्थ संग्रह ज्ञापनाय उपन्यास है। अब जो उल्लेख कर रहे हैं ये चार चीज बता रहे हैं। एक अनर्थ, अनर्थ का हेतु, पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ का हेतु क्या है, चार चीज बताई। तो पहले बताए थे अनर्थ क्या है कि संसार, शुरू में जो प्रारंभ किया था संसार, और संसार का हेतु क्या है, कैसे इस संसार की उत्पत्ति हो गई, कैसे, अज्ञानता से। तो अज्ञान हो गया उसका कारण, अनर्थ का हेतु। पुरुषार्थ मुक्ति, अब मुक्ति कैसे हुई, ज्ञान से। तो पुरुषार्थ का हेतु क्या है, ज्ञान। ऐसे इन चार चीजों को उल्लेख करने के लिए, इनको संग्रह ज्ञापन करने के लिए इनका उल्लेख किया जाता है। एकात्म्या प्रतिपत्तिरिया, एकात्म प्रतिपत्तिरिया स्वात्मानुभव संश्रया, सा विद्या संस्ते बीजम तन्नासो मुक्तिरात्मनः। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत लोग बोलते रहते हैं इसको। जब आया सामने तब स्मृति हुई कि ये खूब बोला जाता, प्रसिद्ध है। एक आत्मा प्रतिपत्तिरिया, एक आत्मा है, एक आत्मा, एक अद्वितीय आत्मा, एक अद्वितीय आत्मा का एकात्म्य, अप्रतिपत्ति, उसका ज्ञान ना होना। एक अद्वितीय आत्मा को ज्ञान ना होना और कुछ अन्य जानना। एक आत्मा एक अद्वितीय है ऐसा ना जान करके वो जो है वो जीव जगत ईश्वर अनेक भेद, जीव जीव का भेद, जीव जगत का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव जगत जीव जीव का भेद,
जीव जगत का भेद, जीव ईश्वर का भेद, ईश्वर नहीं, जगत जगत का भेद, जड़ का भी। हाँ, जड़ जगत का एक ही बात है, और जगत ईश्वर का भेद, ऐसे पंच भेद वो इन्हीं जीव जगत ईश्वर से ही अनेक भेद खड़े हो गए। पंचभेद की तो गणना, पंचभेद तक तो गणना की जा सकती है, पर पंचभेद के अनेक अनेक भेद हो गए, नाना भेद हो गए। जीव से ये मेरे नाना है, ये मेरे फूफा है, ये कितने भेद बनते चले गए। इस जगत में ही ये गूलर का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये कितने भेद होते चले गए। ईश्वर में भी वो सगुण है, निर्गुण है, सगुण है तो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, अब उनके अवतार हैं, 33 कोटि देवता हो रहे हैं, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 8 वसु है, कितने भेद होते चले गए। तो जैसे अनेक भेद, जैसे 90 डिग्री पर 2 शीशा लगा दिए जाएं और बीच में मूर्ति रखी जाती है, आपने मंदिरों में देखा, इधर देखते तो कितनी मूर्ति दिखाई देती, इधर देखते कितनी मूर्ति दिखाई देती है, कितने भेद हो गए। ऐसे ही ये 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर जो अविद्या लगी हुई है, 90 डिग्री पर अविद्या लगी हुई है, ये इसमें इतने भेद बना दिए हैं, इतने भेद बना दिए, जीव के भेद बना दिए, जगत के भेद बना दिए, ईश्वर के भेद बना दिए, भेद ही भेद में ये जी रहा है। जब तक भेद की निवृत्ति नहीं होती तब तक ये जीव का दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती। जब दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो गई तो फिर वो जीव नहीं रहा, वो ब्रह्म ही है, जीवत्व तो समाप्त हो गया। तो एक आत्मा प्रतिपत्ति, एक आत्मा की अप्रतिपत्ति, उसको ना जानना है और नाना जानना, अनेक भेद जान लेना। तो यहां 2 अप्रतिपत्ति अर्थ से दो चीजें निकली, आवरण शक्ति और उसकी विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति उस ब्रह्म को आवृत्त कर लेना, ढकसा लेना, और विक्षेप शक्ति अनेक रूप में दिखा देना। रस्सी को ना जानना, ये रस्सी का अज्ञान है, और रस्सी को सांप जानना, माला जानना, दरार जानना, ये सब क्या है, उसकी विक्षेप शक्ति। तो अविद्या, अज्ञान, माया, इसकी 2 शक्ति है। और ये जो अज्ञान है आवृत्त करता, स्व आश्रय आवृत्त, अपने आश्रय को ही ढक लेता है, जहां ये है उसी को ढक लेता है। जैसे घर में अंधकार है तो अंधकार का आश्रय क्या है, घर, उसने घर को ही ढक लिया। ऐसे ही जहां ये अज्ञान है उसको ये सबसे पहला काम क्या है, उसको ढक सा लेता है। ये अज्ञान का महिमा है कि वो सबसे पहले अपने आश्रय को ही आवृत्त करता है। अविद्या, जो अज्ञान है, ये स्वतंत्र है अथवा किसी के आश्रित है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। ये अज्ञान ये है, किसको आश्रय कर रहा है, किसको विषय कर रहा है। ये अज्ञान सत्य है या असत है या मिथ्या है। ये अज्ञान की उत्पत्ति क्या है,
उत्पत्ति पर विचार, ये इतने, इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न अज्ञान पर बनते हैं। जब तक हम नहीं समझेंगे, यानी अविद्या को, अध्यास को हम समझेंगे नहीं, तब तक इसकी निवृत्ति भी कैसे हो सकती है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में सबसे पहले अध्यास की संभावना दिखाई, अध्यास की सिद्धि नहीं की जा रही, वहां संभावना बताई, क्योंकि ये यहीं से सारा मार्ग, अपने को अज्ञान है ही नहीं, अपने को दुख है ही नहीं, तो कौन इस ज्ञान के लिए प्रवृत्त होगा, कौन इसके लिए प्रयोजन कराएगा। हमको पीड़ा है, तभी हम किसी के पास जबरदस्ती किसी को यहां पीड़ा नहीं पहुंचाई जा सकती, अपनी अंतः पीड़ा होगी, ये तब जो है, तब उसको जिज्ञासा लगेगी। प्यास है नहीं, हम जबरदस्ती, तो प्यासा है, पिएगा नहीं पानी, छोड़ देगा। इसलिए ये ऐसी चीज नहीं है कि जो है कुएं में पहले भांग डाल दो, अब फिर सब पियो तुम उसको, अब तुमको नशा होगा, अब हम तुमको दवाई देंगे, ऐसी बात नहीं है। ये तो अंततः जब ये अज्ञान हमको काटता है, अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पिता, जब ये काटने लगता है, तभी इसको जो है निवृत्ति करने के लिए इसके विषय में सोचा जाता है। आंख में कोई तिनका गिर जाए, जब तक करकराता नहीं है, तब तक कोई दवाई का कोई मतलब नहीं, कोई दवाई डॉक्टर कुछ नहीं होता है। जब करकराएगा, तब जो है वो डॉक्टर के पास जाता, दवाई डालता है। तो ये करकराना जो है, ये क्या है, इसी का नाम वैराग्य है, इसी का नाम जिज्ञासा है। ये हमको करकराने लगे, अपनी अज्ञान हमको पीड़ा देने लगे, तब ये ब्रह्म उपदेश लगता है। तो क्या फिर तो ये दो चार लोगों के लिए है। तो देखो, शास्त्र का इतना ही है, शास्त्र में तो बहुत सारी चीज है, कर्म का बहुत प्रतिपादन है, उपासना का बहुत प्रतिपादन है, वो तो सब व्यर्थ हो जाएंगे, तो नहीं, उनका प्रयोजन आपकी करकराहट को, आंख में पड़े हुए तिनका को पहचानने के लिए है, यानी आपको वैराग्य कराने के लिए है। जितनी सब जो है, ये उपासना है, कर्म कांड है, कथा है, ये सब जो है वैराग्य कराने के लिए है। वास्तविकता इनकी कुछ नहीं है, बुद्धि को विशारद कर देंगी और आपको अंतःकरण शुद्ध होगा। बुद्धि विशारद माने अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा, आपको ये प्रश्न होने लगेगा, आपको विचार होने लगेगा कि को हम कथमिदं जातम को वै कर्ता स विद्यते उपादानम किमस्ति विचारः स्वयं ईदृशः। मैं कौन हूं, कथमिदं जातम, जगत कैसे उत्पन्न हुआ, को वै कर्ता, किसने इसको बनाया है, इसका उपादान मैटेरियल क्या है, ये प्रश्न खड़े होंगे। ये प्रश्न खड़े नहीं होंगे कि आज भंडारे में क्या मिलेगा और आज कितनी दक्षिणा मिलेगी, ये प्रश्न नहीं। कैसे जीना है, कैसे रहना, ये इस संबंधी प्रश्न नहीं, प्रश्न इसका खड़ा होगा, तब आपको समझना चाहिए। और आपको ये प्रश्न केवल वाणी तक नहीं, ये प्रश्न जो है ये न सोने देता है न जागने देता है। तब आप जो है, आपको करकराहट हो गई और तब आप वैद्य को, डॉक्टर को देखेंगे, सृष्टि खोज मारेंगे, गुरु के लिए सृष्टि खोज मारेंगे। एक महात्मा बोलते थे, अरे किसी के पेट में दर्द होता है तो सीधे पहले जो गांव का डॉक्टर उसको दिखा देता है, अब तब कहीं देखता है उसको जाकर के, तो इसमें जो गुरु मिल गए हमने बना दिए नहीं बोलते तो निकुंजा नहीं, इसलिए हमने बना दी। ये बात उचित नहीं है। ऐसा
जब दर्द होता है ना, पीड़ा तकलीफ, तब कह रहे थे भैया यहाँ इलाज ना होगा, यहाँ सीधा हॉस्पिटल ले जाओ। फिर नहीं कहता ये गांव का जो है हमारा बंगाली डॉक्टर दवा दे देगा। अरे पीड़ा हुई नहीं है, पीड़ा होती तो फिर ये यहाँ नहीं, सीधा फिर अलीगढ़ जाता है। अलीगढ़ जाएंगे ना, स्थिति हो पहुंचेगी तो यहीं ले लीजिए दवाई। तो ये जो है पीड़ा के लिए, उस पीड़ा वैराग्य कराने के लिए ये उपासना, कर्म, कथा आदि का श्रवण है। क्योंकि क्या है, बचो विभूति न तो पारमार्थिक। ये जो सब कथा है सुनाई गई, राजवंशों के वर्णन किए गए हैं, कर्मकांड आदि सब किए गए हैं, ये सब क्या है, ये बुद्धि की विशालता देने के लिए है। पारमार्थिकता इसमें कुछ भी नहीं है, सत्य कुछ नहीं है। तो वेद है, किसी कथा में कोई शक नहीं है। और बचो विभूतो बुद्धि की विषाद करने के लिए, वैराग्य कराने के लिए है। वैराग्य कराने के लिए, वैराग्य कोई परिपूर्णता नहीं है। हाँ, वैराग्य परिपूर्णता नहीं है। परिपूर्णता क्या है, अपने स्वरूप का बोध होना, ये परिपूर्णता है। तो वो साधन पुरुषार्थ है। भागवत गीता में सब में मिलता है, तो साधन सबने मिलता है वो मुक्ति के लिए। क्या भागवत में, गीता में, रामायण में सब मिलता है। तो ये वैराग्य कराने को है ना। जब ये तो कथा का मतलब क्या है, मुक्ति जब होगी ज्ञान से होगी। जो उसमें भागवत में सुनो, भागवत में, गीता में जो ज्ञान है उसकी बात नहीं कही जा रही, केवल कथा की बात कही जा रही है। तो कथा तो है ही है, तो इसकी तो कथा की बात छोड़ दो। जो सकाम यज्ञ होते हैं, सकाम यज्ञ होते हैं, उन सकाम यज्ञों के बीच में भी यजमान को, यजमान की पत्नी को बैठ करके ऋत्विज लोग जो है वहां ज्ञान उपदेश देते हैं। पारिप्लव आदि कर्मों के अंतर्गत देख लिए, जो पारिप्लव कर्म है वहां क्या ना, एक वैवस्वता नाम राजा आसीता, एक वैवस्वत नाम का राजा था, उसके इतने कथा सुनाई और बीच में वहां ज्ञान का निरूपण कर दिया। कथा बताने में प्रयोजन नहीं, प्रयोजन है उस ज्ञान को बताने के लिए। चलो अभी इसको कल करेंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।